बड़ी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जलाल, इतनी रात को पैगाम भेजा, खैरियत? बड़ी अम्मी, हम चाहते हैं कि कल महल में मीना बाजार लगे, इसलिए हरम में ऐलान करा दिया जाए कि कल महल में मीना बाजार सजेगा। मगर इस बार कायदे थोड़ी से अलग होगी। इस बार इनामों से मिलेगा जिसके खेमे में ना सिर्फ सबसे अच्छा सामान हो, बल्कि इस बार जिसके खेमे से हम सबसे पहले सामान खरीदेंगे वो जीतेगा। उसे हम अपनी तरफ से खास तोहफे भी देंगे। गुस्ताखी माफ हो जलाल, लेकिन रात काफी हो चुकी है, ठंड का मौसम है और इतने कम वक्त में एक ही रात में मीना बाजार सजाना मुश्किल नहीं है? बेशक है, पर हम यही देखना चाहते हैं बड़ी अम्मी कि इतने कम वक्त में कौन क्या कर पाता है, क्या खूबी दिखाता है। जितना हम आपको जानते हैं, जितना आपको समझते हैं जलाल, उससे हम ये तो समझ गए हैं कि बात सिर्फ मीना बाजार की नहीं है, इसके पीछे आपका मकसद कुछ और है। आप हमारी बड़ी अम्मी हैं, जब आप हमें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। जोधा बेगम, हम अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाए और न ही आपको भूलने देंगे। तब तक आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे जब तक हम अपनी बेइज्जती का मतला नहीं ले लेते आपसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है बेनजीर की? हमें क्यों चिंता होगी उसकी? हम तो बस कर मोती, हमें नहीं जानना कि कोई क्या कर रहा है। हम निर्णय ले चुके हैं कि इस बार हम दुकान नहीं सजाएंगे, बस। क्या कह रही हैं जोधा आप जानती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। हम ऐसा ही करने वाले हैं और दुकान लगाने के लिए हमें कोई विवश नहीं कर सकता है मोती। बचपना मत कीजिए जोधा, आप बेगम है सल्तनत की और मीना बाजार में हर बेगम को भाग लेना ही होता है, ये रिवाज है। प्रणाम मम्मी जान, खुश रहो। हमसे रहा नहीं गया, सोचा चलकर देखने कि इस बार हमारी जोधा क्या कमाल दिखाने वाली है। पिछली बार रंगों का खेमा लगाकर सबसे अलग रंग जमाया था तुमने, इस बार क्या करने वाली हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी जान, इस बार हमारा दुकान लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जोधा, हम जानते हैं जलाल ने जो किया वो ठीक नहीं किया। मियाँ बीवी के रिश्ते की खलिश को भरे दरबार में दिखाना नहीं चाहिए था, पर हमें उम्मीद है कि वही गलती तुम नहीं दोहराओगी। तुम बेगम हो सल्तनत की, इस रिवाज को बरकरार रखोगी। फिर तुम्हारा गुस्सा तो जलाल से है, उसकी वजह से हम अपनी बहू का एक और हुनर देखने से क्यों महरूम रहे? बेटा, मियाँ बीवी के बीच खींचातानी चलती रहती है, इतनी सी बात से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता और आपस में वही झगड़ते हैं जो एक दूसरे के करीब हो। अरे ये क्या? हम नहीं जानते जलाल और तुम्हारे बीच क्या हुआ है, पर बात को बढ़ाना मसले का हल नहीं है। हमें उम्मीद है कि मीना बाजार में तुम जरूर शिरकत करोगी। जैसा कि रिवाज है कि हम हर बार मीना बाजार में हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ चुनकर एक ही दुकान से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। सभी दुकान मालिक अपना अपना सामान लेकर अपने ओहदे के हिसाब से शहंशाह के सामने पेश हो। बहुत खूबसूरत शाल है रुकैया, मगर हम इसे खरीद नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह आप पर तरफदारी का इल्जाम लग जाए हम पर। आपको किसी भी हाल में इसे पहनना ही है।
ये हीरा कोहिनूर लाखों में एक, सबसे नायाब, और आज ही उसे तोहफे में मिलेगा जो सबसे नायाब पेशकश रखेगा। आपने मीना बाजार में इन फूलों को चुना, क्यों? एक बार इन फूलों की महक महसूस करके देखिए शहंशाह। सुभान अल्लाह, बहुत खुशबूदार है। इन्हें लाने का मकसद? एक तो ये ज्यादा कीमती नहीं तो कोई भी इन्हें आसानी से खरीद सकता है। दूसरा इसकी महक, इसका सफेद रंग सब में एक पैगाम देगा कि उनके जहन में सुकून की महक और उनके दिलों में अमन का रंग। फूलों से ज्यादा इन्हें लाने के पीछे की सोच ज्यादा अहमियत रखती है। जी शुक्रिया। लेकिन आपकी तरह कोई नहीं सोचता है सलीमा बेगम। आपके पास कुछ नहीं है हमारे लिए? बेचने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है शहंशाह, परंतु हम आपको एक भेंट देना चाहेंगे। ये मीना बाजार है, हमें यहाँ खरीदने आए हैं, तोहफे लेने नहीं। मीना बाजार की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खिताब एक बांदी ले जाए। इनाम उस तस्वीर को नहीं, बेनजीर की खूबसूरती को मिला है। खूबसूरती के साथ साथ बहुत तेज दिमाग भी है उसका। क्या बात है बेगम रुपैया, आप क्यों रूठ रही हैं? जिन्हें रूठना चाहिए उन्हें देखिए। इस खिताब के लिए शुक्रिया शहंशाह। कोहिनूर हीरा हमेशा शहंशाह के ताज पर रहता है, पर ये कनीज हमेशा आपके पाँव में रहे। रुकिए जलाल, मरियम मकानी हिंदुस्तान की मलिका का हुक्म है ये। कहीं हम जानना चाहते हैं कि जोधा बेगम क्या लाई थी आपके लिए। बताइए जोधा बेगम। पालना किस लिए? ये पालना हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें नहीं पता कौन सी बेगम शहंशाह को वारिस देगी, परंतु हमारी शुभकामनाएं सदैव इनके साथ है। हमारे यहाँ पर मान्यताएं हैं कि जिस भी घर में ठाकुर जी का पालना होता है उस घर में बच्चे की किलकारियां जल्दी सुनाई देती हैं। इसलिए हम इन्हें भेंट देना चाहते थे। और आप ही बताइए अम्मी जान, इस भेंट को हम बेच कैसे सकते थे? सही कहा, ये तो अनमोल तोहफा है, इसे कोई खरीद भी नहीं सकता, कोहिनूर देकर भी नहीं। मगर हाँ, तोहफा देने वाले को इज्जत जरूर बख्शी जा सकती है। इस खानदानी हार के जरिए जो पुश्तों से हमारे खानदान में है। मरहूम बादशाह हुमायूं ने हमें नजर किया था। आज से ये हार आपका हुआ जोधा बेगम। हमें पसंद आया। चलिए अब आप सो जाइए और हमें इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है जोधा बेगम। आपकी आंखों में जलन देखकर हमें बहुत राहत मिली। तो क्या हुआ अगर उसके लिए हमने थोड़ी सी नाइंसाफी की? आपकी आंखों में जो बेचैनी हमने महसूस की, उसके लिए थोड़ी सी नाइंसाफी काफी हद तक जायज है। सबके सामने उन्होंने वो खानदानी हार बेगम जोधा को दिया। आपने आज तक इतना कुछ किया और कर रही हैं मुगल सल्तनत के लिए, जलाल के लिए, लेकिन आपको तो कभी मलिका आजम ने कोई खानदानी हार नहीं दिया। अब मलिका बेगम है, खानदानी हार आपकी मिल्कियत है, बेगम जोधा की नहीं। उन्होंने हमें हार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानती है कि हमें हीरे जवारात में दिलचस्पी नहीं है। बेगम रुकैया, बात सिर्फ हार की नहीं है, बात बेगम जोधा की जो सबके सामने मलिका आजम ने तारीफ की है उसकी है। चलिए मान लिया मलिका आजम ने खुश होकर बेगम जोधा की तारीफ की, लेकिन उसका इशारा, उस तारीफ का इशारा मुगल सल्तनत के वली अहद से था। मलिका आजम ने सबके सामने ये बात छेड़कर कहीं पे आप पर भी उंगली उठाई है। आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मलिका आजम को बस वली अहद की उम्मीद बेगम जोधा से ही है। ये बात साबित हुई सबके सामने वहां मीना बाजार में, जो हमें अच्छी नहीं लगी। आप वजीर आलिया है ना महम, और जलाल की अम्मी जान भी, तो आप अपना दिमाग हुकूमत और जलाल को संभालने में लगाइए। हमारी फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। हमें जोधा बेगम से कोई खतरा नहीं। हम जानते हैं बेगम रुकैया, हम आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बेगम जोधा से आपको खतरा है। आप हमसे उकता गई हैं, लेकिन जरा आप सोचिए, हम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? कोई तो वजह हो। हम आपके खैर ख्वाह हैं बेगम रुकैया, हम नहीं चाहते कि आपके और जलाल के बीच में कोई और तीसरा आए, और खास तौर से कोई राजवंशी शहजादी। खतरा है आपको बेगम जोधा से, आप माने या ना माने, आप बहुत समझदार है बेगम रुकैया, इसीलिए कह रहे हैं फिर से एक बार, संभालिए अपने औहदे को और अपने बचपन के प्यार जलाल को। इजाजत दीजिए। आप थक गई होंगी बेगम साहिबा, बिस्तर सजा दूं? नहीं होशियार, हमें नींद नहीं आ रही है। जाओ हमारे लिए एक और हुक्का बना कर लाओ। हुजूर, आप महमंगा की बातों पर ज्यादा मत सोचिएगा। और फिर हरम में सबको पता है कि जोधा बेगम शहंशाह की नजर में दिन पर दिन गिरती जा रही है। हमीदा बेगम ने आज उनकी इज्जत रख ली, नहीं तो वैसा ही होता जैसा राम तनुजी की महफिल में उनके साथ हुआ था। नहीं होशियार, तुम नहीं समझोगे। बेनजीर के सामने जोधा बेगम अपना रुतबा खोती जा रही है, मगर महामंगा की बात में भी वजन है। भले ही जलाल ने बेनजीर को कोहिनूर का खिताब दिया, मगर वो है तो एक महज बांदी ही ना, मुगल सल्तनत को वारिस नहीं दे सकती। इसलिए मलिका आजम को जोधा बेगम से उम्मीद है, और इसी उम्मीद ने ना सिर्फ हमें बल्कि जलाल को भी जलील किया है। लेकिन हुजूर, आप ये सब शहंशाह से कहेंगी तो उन्हें लगेगा कि आपको जलन हो रही है। तुम्हें क्या लगता है होशियार कि हमें ये सारी बातें शहंशाह तक पहुंचाने की जरूरत भी पड़ेगी? उसके लिए तो महामंगा ही काफी होंगी, क्योंकि जोधा बेगम की बेइज्जती करने की ललक महामंगा में ज्यादा है। आखिर अपने बेटे अदम खान का बदला जो लेना है उन्हें, जोधा बेगम को तो महामंगा ही संभाल लेंगी। तो आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, बैठकर इस खेल का तमाशा देखेंगे। हैरत की बात तो यह है जलाल कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि बात क्या है। हमारा एक बेटा कैद में है, हम वो सहन कर गए क्योंकि उन्होंने गुनाह ही ऐसा किया था जिसकी सजा भुगत रहे वो। लेकिन हमारा दूसरा बेटा, ये जो हमारे सामने बैठे हैं, आपने क्या गुनाह किया है जलाल कि आपकी रुसवाई हो सबके सामने? नहीं जलाल, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें आजाद कर दीजिए आप। किसने की हमारी रुसवाई? आप नहीं जानते, बेगम जोधा ने जलाल मीना बाजार में सबके सामने
बेगम जोधा ने वो पालना लाकर आपकी बेअदबी की है। माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन आप वालिद नहीं बन पा रहे हैं। इस बात का मजाक उड़ाया है बेगम जोधा ने सबके सामने। आपकी मर्दानगी को ललका। अम्मी, माफ कीजिएगा जलाल, तकलीफ हुई ना आपको? आपकी ये तकलीफ देखकर हमें भी तकलीफ होती है जलाल, और हम कुछ नहीं कर पाते। जलाल एक बात कहे, शायद आपको सुनने के बाद तकलीफ होगी, लेकिन आज हम कह ही देते हैं। हमें लगता है बेगम जोधा अपने पहले मंगेतर सूर्यभान की मौत का बदला ले रही है आपसे। मुगल सल्तनत की फौज ने जिसका कत्ल किया था। बेगम जोधा आपसे आमेर में नफरत करती थी, मान लिया, लेकिन अब आगरा में इतना वक्त गुजारने के बाद भी उनकी नफरत कम नहीं हुई है जलाल। हमसे वो नफरत करती है, हम सह जाते हैं, कोई बात नहीं, हम तो बांधी हैं। लेकिन आप शहंशाह हैं, आप उनके शौहर हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस बच्चे को हमने अपना दूध पिलाया है, जिस बच्चे को हमने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बनते हुए देखा है, उसकी ऐसी रुसवाई कोई करे हमसे बर्दाश्त नहीं होता जलाल। आपने बेगम जोधा को नीचा दिखाने के लिए बेनजीर का इस्तेमाल किया, और बेगम जोधा ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी मर्दानगी पर उंगली उठाई जलाल, आपकी मर्दानगी पर। सही कहा आपने बड़ी अम्मी। ये लीजिए प्रसाद। हम मंदिर से आ रहे थे तो आपको देखा, इसलिए प्रसाद देने आ गए। आप हमसे रुष्ट हैं, प्रसाद से नहीं। लीजिए। अब कहिए, कल क्या अच्छा नहीं लगा आपको? आपने बिना आवाज का वो तमाचा मारा जो सीधा हमारी रूह पर लगा। कहना क्या चाहते हैं आप? अब आपको ये भी समझाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जोधा बेगम, आपके दिए हुए पालने के पीछे की हम सोच नहीं समझ पाएंगे? अपने बिना कहे हमें ताना मार दिया है कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस लेने में नाकामयाब रहे। कैसी विडंबना है ये। जिस पालने के कारण आपकी अम्मी जान हमें खानदानी हार देती है, उसी पालने को आप अपनी हार की तरह देख रहे हैं। समस्या हमारे पालने में नहीं, आपकी दृष्टिकोण में है। क्या मतलब है आपका? क्या हमारा नजरिया गलत है? जी बिल्कुल। आपने हमारी शुभकामना को ताना समझा, और देखा जाए तो बेनजीर का बनाया हुआ चित्र पुरस्कार के योग्य नहीं था। आपकी प्रतिकृति बाजार में बिकने के लिए नहीं है, फिर भी आपने उसे पुरस्कार दिया। इसलिए समस्या आपके दृष्टिकोण में ही है। तो ये कहिए ना कि आपको इस बात से ज्यादा तकलीफ है कि हम बेनजीर को आपसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। नहीं, हमें नहीं, परंतु सभी लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में बेनजीर आपको अत्यधिक प्रिय हो गई है। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं। अपने किए के लिए, अपनी पसंद नापसंद के लिए हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, और खोट आपके नजरिए में है। हमने आप पर यकीन किया, आपके लिए हम सबके खिलाफ खड़े हुए, और आपने बदले में क्या किया? आपने मीना बाजार में हमारी तौहीन की, हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाया। ना सिर्फ आपने एक शहंशाह बल्कि एक शौर की तौहीन की। एक शौर होने के नाते हमारा हक है आप पर, लेकिन नहीं। जोधा बेगम, हमारे नजरिए के बारे में बात करने से पहले एक बार आप अपने नजरिए के बारे में सोचें, तब बेहतर होगा। शहंशाह, आप आदाब। हमें तो लगा आपने हमें अकेले बुलाया है। हमें भी नहीं पता था। आप इनके साथ खेलिए, हम चलते हैं। रुकिए ना, आप दोनों से हमें काम है। क्यों? ऐसा क्या काम है रहीम? पतंग उड़ानी है। आप दोनों को अच्छे से आती है ना, इसलिए बुलाया है। कितने दिन हो गए पतंग नहीं उड़ाई। परंतु रहीम, कितनी ठंड है, ऐसे में बाहर रहे तो ठंड लग जाएगी ना। हमें क्यों लगेगी ठंड, जब सैंटा को ठंड नहीं लगती है ना सैंटा? अगर हम ये कहें कि हमें भी ठंड लगती है तो ठंड तो किसी को भी लग सकती है रहीम। और कहीं अगर आप बीमार पड़ गए तो सलीमा बेगम हमें डांटेंगी कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। समझ गया, आप दोनों का मन नहीं है ना पतंग उड़ाने का। कोई बात नहीं, मौसम आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा, तब हमारे साथ उड़ानी होगी। पक्का? पक्का।
गुस्ताखी के लिए माफी शहंशाह। खाने खाना रहीम, सलीमा बेगम आपको बुला रही हैं। वो तो हमेशा ही हमें ढूंढती रहती है। वैसे सच में बहुत ठंड है ना, इसलिए हमने शॉल आमिर से मंगवाई है। जावेदा! क्यों अम्मी जान, कैसे लग रहे हैं हम? आपको भरोसा नहीं हो रहा ना अपनी आंखों पे कि हम भी इतने खूबसूरत लग सकते हैं? हमें ना हमेशा से पता था, अगर हम चाहें तो हम भी बेनज़ीर जैसे खूबसूरत लग सकते हैं। जावेदा, अगर आप इतनी ज्यादा सजेंगी तो आपको नजर नहीं लगेगी। हाय अल्लाह, आपको हमारी कितनी फिक्र है ना। लेकिन इस बार आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ना काला टीका लगा के रखेंगे और किसी की नजर नहीं लगेगी। वैसे अम्मी जान, अगर हम इस लिबास में महल से गुजरेंगे ना तो हमें देख के सब बेहोश हो जाएंगे, वैसे ही जैसे उस बेनज़ीर को देख के बेहोश हुए थे। बेनज़ीर को देखकर लोग बेहोश हुए थे। अगर आपकी इस बेवकूफी के बारे में लोग देखेंगे तो सोचकर मर जाएंगे। आपको खूबसूरती की नहीं, अक्ल की जरूरत है। अक्ल से क्या होता है अम्मी जान? अक्ल वाले ना वजीर बन के रह जाते हैं, लेकिन हुस्न वाले बेगम बन जाते हैं। खामोश! बस जबान चल रही है आपकी जावेदा, अब बस हो गया। जाइए और लिबास बदलिए अपना। हाय अल्लाह, हमें नहीं पता था कि हमारे हुस्न से हमारी अम्मी जान जैसी सासू माँ को भी रश्क होगा। अब आप भी जलने लगी हमसे। अगर आपने तुरंत ये लिबास नहीं बदला। ठीक है, बदलते हैं। इतना क्यों तीखा हो रही है? लगता है हमें फिर से ना आपके लिए मीठी मीठी सेवइयां बनानी पड़ेंगी। जब आदम खान साहब का निकाह इनके साथ हो रहा था तब आप कहाँ थी हुजूर? कंगूरा देखकर इमारत की नींव के बारे में धोखा हो जाता है कई बार, वैसे ही शक्ल देखकर अक्ल का अंदाजा नहीं लगाया जाता रेशम। चलिए, लेकिन ये क्या कम है कि बेगम साहिबा की ये हरकतें यहीं तक कायम है। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। हाँ, जावेदा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। वो तो आप कर ही रही हैं वजीर आलिया। नहीं रेशम, ताज और औधा कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी ताज और औधा संभालने में करनी पड़ती है। शहंशाह की बेगमें उनके दिलो दिमाग पर छा जाती है तो हम जैसे लोग प्यादे बनकर रह जाते हैं। लेकिन माम अंगा प्यादा नहीं है, वजीर आलिया है, और हम वजीर आलिया बनकर ही रहेंगे। हमें तो लगा था शहंशाह कहेंगे कि उनकी कोहिनूर को उनके पास आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। तो भाई एक बात हमेशा याद रहे कि हम बादशाह, हमारे सामने उठने बैठने आने जाने के कुछ कायदे होते हैं जो सबको निभाने होते हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती है कनीज। वैसे आज आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। चलो हम ठीक कर देते। हमारा मन नहीं है चाय पीने का। वैसे तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? क्या चाहती हो हमसे? आपकी जिंदगी। हमारी जिंदगी? हाँ, आपकी जिंदगी में आकर कुछ पल चुराने थे। वैसे तो नियत दिल चुराने की थी, पर सुना है शहंशाह के पास दिल ही नहीं है। दिल की कोई कीमत नहीं होती बेनज़ीर। अब वैसे कहीं को ना कीमती चीज हम तुम्हें दे चुके हैं। वजह फरमाया हुजूर। मुगल सल्तनत के शहंशाह ने
इस नाचीज को इतनी इज्जत दी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसके बदले में हम आपको थोड़ा सा सुकून दे दे, कनीज की खुशकिस्मती होगी। इस वक्त हम बहुत मशरूफ हैं बेनज़ीर, तन्हाई चाहते हैं। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो हम तुम्हें याद कर लेंगे, मगर फिलहाल तुम जाकर आराम फरमाओ। ठीक है, जो हुक्म शहंशाह। खुदा हाफ़िज़। हमारा मकसद तुम्हारे साथ रात गुजारना नहीं है बेनज़ीर, बस जोधा बेगम को चलाना है। समझते क्या है आप अपने आप को? जो चाहेंगे वो करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जलाल, अम्मी जान देखिए ना, जरा सी बात पे कितना गुस्सा कर रही है ये। क्रोध क्यों न करे? देखिए ना अम्मी जान, इतना गहरा घाव लगा हुआ है, तभी मनमानी कर रहे हैं बाहर जाने की। अभी हट नहीं तो और क्या है? जोधा बेगम ठीक कह रही हैं जलाल, तुम यहीं आराम करो। दरअसल एक जरूरी बात बताना भूल गए थे। पैगाम आया है, काबुल से मिर्जा हकीम रवाना हो चुके हैं आगरा के लिए। हमें पैगाम मिला अम्मी जान, दिल्ली से एलची आया था, उसने हमें बताया कि वो परसों तक आगरा पहुंच जाएगा। अरे तुम फिर उठने लगे? क्या करें अम्मी जान, शहंशाह है, ये जरा सा घाव हमें रोक नहीं सकता है, और वैसे भी आज दीवाने खास में बहुत काम है। लेकिन वहाँ तक जाओगे कैसे? आप फिक्र ना करें अम्मी जान, जोधा बेगम है ना, हम इनका सहारा लेकर दीवाने खास तक चले जाएंगे। आइए जोधा बेगम। सुनते नहीं ना किसी की? अम्मी जान ने कहा था कि दर्द होगा, फिर भी चल कर आए। बादशाह ना होते, कोई बहरूपिया या अभिनय करने वाला होना चाहिए था। हर समय हमारे साथ खेल खेलते रहते हैं। अभी अम्मी जान को सामने पाया तो जो चाहा हमसे करवा लिया। जानते थे कि अम्मी जान के सामने हम कुछ कह नहीं पाएंगे आपको। पर यहाँ तो अम्मी जान नहीं, फिर क्यों सहारा दिया? क्योंकि आप घायल है, और घायल की सहायता करना हमारे संस्कार है। अब आप फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हमें सहारा देने वाली आ गई। आदाब शहंशाह। कनीज को पता चला कि आपके पैर में घाव लगा है। जी, परंतु चिंता मत कीजिए, औषधि कर दी गई है और शीघ्र घाव भी भर जाएगा। अब आपको तो हमारी कोई आवश्यकता होगी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।